शुभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो राष्ट्रीयकरण के समय इसके गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसके गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है। तो आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में आरबीआई गवर्नर बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। तो यह शुरुआत 14 जून 1995 को की गई। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना में कितने बार संशोधन किया गया और कब। तो बैंकिंग लोकपाल योजना में 2 बार संशोधन किया गया, 2002 में और 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के वह गवर्नर कौन हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो आरबीआई के वह गवर्नर हैं मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा और ये 16वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन कि अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था। तो इनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का था। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा। तो वेनिगल रामा राव जी का कार्यकाल सबसे अधिक रहा और इनका कार्यकाल वेनिगल रामा राव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था। तो यह 7 वर्ष 197 दिनों का था जो कि सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। तो शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक जब इसकी स्थापना की गई थी 1935 में तो इसका कार्यालय कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो इसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया। सन 1937 में, 2 वर्ष के पश्चात। अगला क्वेश्चन कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो यह वित्त मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि रुपए के चिन्ह को किसने बनाया था।
तो इसे उदय कुमार जी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो रेट की परिभाषा क्या है। तो रेपो रेट की परिभाषा, भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अगला है रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है। तो यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है। तो यह मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई। तो इसे जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन कि जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। तो पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबॉर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ओसबॉर्न ने आरबीआई की गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था। तो इन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया। तो इन्होंने सन 1943 से 1949 तक कार्य किया। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है। तो यह आरबीआई के संरक्षण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं। तो वर्तमान समय में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं। तो ये नाम है टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन कि देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में है। और करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है। तो 1 रुपये के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। तो इसे आरबीआई नियंत्रित करता है।